हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं अमर शर्मा। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल केवल क्लासेस पे। आज है 15 अप्रैल। आज हम आपके लिए लाए हैं ऑथेंटिक और सिलेक्टेड क्वेश्चन जो आपके परीक्षा के लिए अति महत्वपूर्ण उपयोगी साबित होगी। वक्त से लड़कर जो नसीब बदल दे, इंसान वही जो अपनी तकदीर बदल दे। कल क्या होगा कभी मत सोचो, कल क्या होगा कभी मत सोचो, क्या पता कल वक्त खुद अपनी तस्वीर बदल दे। चलिए शुरू करते हैं पहला प्रश्न। हाल ही में विश्व उच्चाकाश रोग दिवस कब मनाया गया? इसका आंसर ए 14 अप्रैल को विश्व उच्चाकाश रोग दिवस मनाया गया। 14 अप्रैल को विश्व उच्चाकाश दिवस मनाया गया। चकाश रोग, जिसे अमेरिकी ट्रिपैनोसोमियासिस या साइलेंट डिसीज भी कहा जाता है। 2020 की थीम क्या है? चकाश रोग को हराने के लिए हर मामले की खोज और रिपोर्टिंग देना। पहला विश्व चकाश रोग दिवस कब मनाया गया? पहला विश्व चकाश रोग दिवस 14 अप्रैल को मनाया गया। इंपॉर्टेंट डे। राष्ट्रीय सुरक्षित मातृत्व दिवस कब मनाया गया? राष्ट्रीय सुरक्षित मातृत्व दिवस 11 अप्रैल को मनाया गया। विश्व मानव अंतरिक्ष यात्री दिवस कब मनाया गया? 12 अप्रैल को विश्व मानव अंतरिक्ष यात्री दिवस मनाया गया। जलियांवाला बाग नरसंहार दिवस कब मनाया जाता है? जलियांवाला बाग नरसंहार दिवस 13 अप्रैल को मनाया जाता है। विश्व होम्योपैथी दिवस कब मनाया गया? विश्व होम्योपैथी दिवस 10 अप्रैल को मनाया गया। अगला प्रश्न, किस शहर को 2021 ट्री सिटी ऑफ द वर्ल्ड के रूप में मान्यता दी गई? इसका आंसर डी, ए और बी। मुंबई और हैदराबाद को 2021 ट्री सिटी ऑफ द वर्ल्ड के रूप में मान्यता दी गई। मुंबई और हैदराबाद को 2021 ट्री सिटी ऑफ द वर्ल्ड के रूप में मान्यता दी गई। कौन जारी किया? संयुक्त राष्ट्र खाद्य एवं कृषि संगठन और आर्बर डे फाउंडेशन ने। दो भारतीय शहरों ने स्वास्थ्य लचीला खुशहाल शहरों के निर्माण में शहरी पेड़ों और हरियाली को उगाने और बनाए रखने की प्रतिबद्धता के लिए मान्यता प्राप्त की है। हैदराबाद भारत का एकमात्र शहर था जिसे 2000 ट्री सिटी ऑफ द वर्ल्ड के रूप में मान्यता दी गई थी। कौन जारी किया? FAO, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, खाद्य एवं कृषि संगठन। FAO की स्थापना कब हुई थी? 16 अक्टूबर 1945। विश्व खाद्य दिवस कब मनाया जाता है? विश्व खाद्य दिवस कब मनाया जाता है? विश्व खाद्य दिवस 16 अक्टूबर को मनाया जाता है। इसका मुख्यालय कहाँ है? रोम, इटली में इसका मुख्यालय स्थित है। देश का पहला मेडिकल सिटी इंद्रायणी मेडिसिटी कहाँ स्थापित हुआ? पुणे, महाराष्ट्र में देश का पहला मेडिकल सिटी इंद्रायणी मेडिसिटी स्थापित हुआ। म्यूजियम ऑफ द फ्यूचर कहाँ स्थित है? UAE, संयुक्त अरब अमीरात में म्यूजियम ऑफ द फ्यूचर स्थित है। किस राज्य ने विमेन एट द रेट वर्क कार्यक्रम को शुरू किया? कर्नाटक राज्य सरकार ने विमेन एट द वर्क कार्यक्रम को शुरू किया। अगला प्रश्न, हाल ही में किसने प्रतिष्ठित रेकजाविक ओपन शतरंज टूर्नामेंट जीता? इसका आंसर ए, आर प्रज्ञानानंद ने। किसको हराकर जीता? आर प्रज्ञानंद ने डी गुकेश को हराया। इसका आयोजन कहाँ हुआ था? इसका आयोजन आइसलैंड में हुआ था। इंपॉर्टेंट फैक्ट्स देखते हैं। भारत के आर प्रज्ञानानंद विश्व के नंबर 1 शतरंज खिलाड़ी मैग्नस कार्लसन को हराने वाले सबसे युवा भारतीय खिलाड़ी बने। विश्व के सबसे युवा शतरंज खिलाड़ी कौन है? अभिमन्यु मिश्रा। भारत के सबसे युवा शतरंज खिलाड़ी डी गुकेश। भरत सुब्रमण्यम 2022 में 73वें ग्रैंड मास्टर जीतने वाले पहले भारतीय शतरंज खिलाड़ी बने। मास्टरमाइंड किसकी पुस्तक है? मास्टरमाइंड विश्वनाथन आनंद की पुस्तक है। अगला प्रश्न, हाल ही में किसने EY एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर 2021 अवार्ड जीता? इसका आंसर ए, फाल्गुनी नायर ने EY एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर 2021 अवार्ड जीता। फाल्गुनी नायर ने EY एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर 2021 अवार्ड जीता। फाल्गुनी नायर नायक कंपनी के संस्थापक और CEO हैं। फाल्गुनी नायर 9 जून 2022 को मोनाको में वर्ल्ड एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर अवार्ड का प्रतिनिधित्व करेंगी। लार्सन एंड टुब्रो के चेयरमैन MK नाइक को लाइफ टाइम अचीवमेंट से सम्मानित किया गया। चलिए देखते हैं महत्वपूर्ण पुरस्कार। टेस्ला के CEO एलन मस्क बने टाइम पर्सन ऑफ द ईयर 2021। बिल गेट्स को पाकिस्तान का सर्वोच्च सम्मान हिलाल पाकिस्तान से सम्मानित किया गया। सुनील छेत्री मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय फुटबॉलर बने। अगला प्रश्न, राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया
गया? इसका आंसर सी, इकबाल सिंह लालपुरा को राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया। राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग का अध्यक्ष इकबाल सिंह लालपुरा को नियुक्त किया गया। राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग की स्थापना एक्ट 1992 के तहत हुआ था। राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग एक वैधानिक आयोग है, न कि संवैधानिक आयोग। चलिए देखते हैं महत्वपूर्ण नियुक्तियाँ। G20 शिखर सम्मेलन के मुख्य समन्वयक कौन बने? G20 शिखर सम्मेलन के मुख्य समन्वयक हर्षवर्धन श्रृंगला बने। भारत के नए विदेश सचिव कौन बने? विनय मोहन क्वात्रा भारत के नए विदेश सचिव बने। सेबी की पहली महिला माधुरी पुरी बुच को नियुक्त किया गया है। वन अनुसंधान संस्थान का निदेशक किसे नियुक्त किया गया है? रेणु सिंह को वन अनुसंधान संस्थान का निदेशक नियुक्त किया गया है। अगला प्रश्न, हाल ही में कहाँ पर स्टैचू ऑफ नॉलेज का अनावरण किया गया है? इसका आंसर बी, लातूर महाराष्ट्र में स्टैचू ऑफ नॉलेज का अनावरण किया गया है। लातूर मध्य प्रदेश में स्टैचू ऑफ नॉलेज का अनावरण किया गया। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की 131वीं जयंती पर 70 फीट ऊंची मूर्ति स्टैचू ऑफ नॉलेज का अनावरण किया गया है। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर कब मनाया जाता है? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की जयंती कब मनाई जाती है? 14 अप्रैल को डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की जयंती मनाई जाती है। भारत के पहले न्याय और कानून मंत्री कौन थे? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर भारत के पहले न्याय और कानून मंत्री थे। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को संविधान का जनक कहा जाता है। इसका अनावरण किसने किया? स्टैचू ऑफ नॉलेज का अनावरण केंद्रीय कानून मंत्री किरेन रिजिजू ने किया। स्टैचू ऑफ यूनिटी कहाँ स्थित है? स्टैचू ऑफ यूनिटी गुजरात में स्थित है। सरदार वल्लभ भाई पटेल की 182 फीट की मूर्ति है। गुजरात के साधुबेड़ केवड़िया में स्थापित नर्मदा नदी के किनारे स्टैचू ऑफ यूनिटी स्थित है। स्टैचू ऑफ इक्वालिटी कहाँ स्थित है? स्टैचू ऑफ इक्वालिटी हैदराबाद में स्थित है। जो रामानुजाचार्य की 216 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण 5 फरवरी को प्रधानमंत्री मोदी ने किया था। स्टैचू ऑफ पीस कहाँ स्थित है? स्टैचू ऑफ पीस पाली राजस्थान में स्थित है। अगला प्रश्न, किस केंद्र शासित प्रदेश ने जग निगरानी ऐप लॉन्च किया? इसका आंसर सी, जम्मू कश्मीर ने जग निगरानी ऐप को लॉन्च किया। जम्मू कश्मीर ने जग निगरानी ऐप को लॉन्च किया। यह विभाग की विभिन्न योजनाओं के खिलाफ जम्मू कश्मीर के निवासियों द्वारा शिकायतों की रिपोर्टिंग और समाधान के लिए एक इंटरनेट आधारित समाधान है। इंपॉर्टेंट फैक्ट्स क्या है? जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल ने मनोज सिन्हा अवसर पोर्टल को लॉन्च किया। जन भागीदारी अधिकारिता पोर्टल कहाँ लॉन्च हुआ? जन भागीदारी अधिकारिता पोर्टल जम्मू कश्मीर में लॉन्च हुआ। हेरात महोत्सव कहाँ मनाया गया? हेरात महोत्सव जम्मू कश्मीर में मनाया। भारत का सबसे बड़ा ट्यूलिप गार्डन का उद्घाटन कहाँ हुआ था? भारत का सबसे ऊंचा ट्यूलिप गार्डन का उद्घाटन जम्मू कश्मीर में हुआ था। भारतीय रेलवे द्वारा देश का पहला रेलवे ब्रिज कहाँ बन रहा है? भारतीय रेलवे द्वारा देश का पहला रेलवे ब्रिज जम्मू कश्मीर में बन रहा है। अगला क्वेश्चन, हाल ही में 56वां ज्ञानपीठ पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? इसका आंसर सी, नीलमणि फुकन को 56वां ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया। 56वां ज्ञानपीठ पुरस्कार से नीलमणि फुकन, जो असमिया लेखक कवि हैं, को सम्मानित किया गया। ज्ञानपीठ पुरस्कार साहित्य के लिए दिया जाने वाला सर्वोच्च पुरस्कार है। ज्ञानपीठ पुरस्कार की स्थापना कब हुई थी? 1965 में ज्ञानपीठ पुरस्कार की स्थापना हुई थी। कितनी भाषाओं में दिया जाता है? 22 भाषाओं में दिया जाता है। पुरस्कार में क्या क्या दिया जाता है? 11 लाख रुपए और वाग्देवी की कांस्य प्रतिमा दी जाती है। पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे दिया गया था? पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार जी शंकर कुरुप को दिया गया था। इंपॉर्टेंट फैक्ट, सरस्वती सम्मान 2021 से रामदरस मिश्र को सम्मानित किया गया है। चमेली देवी जैन पुरस्कार 2021 से आरिफा जौहरी को सम्मानित किया गया है। व्यास सम्मान 2021 से असगर वजाहत बाहुबली पुस्तक के लिए सम्मानित किया गया है। अमर मित्रा ने 2022 का प्रतिष्ठित ओहेनरी पुरस्कार जीता। अगला क्वेश्चन, किस आईआईटी संस्थान ने देश का पहला स्वदेशी पॉलीसेंट्रिक प्रोस्थेटिक घुटना बनाया? इसका आंसर ए, आईआईटी मद्रास। आईआईटी मद्रास ने देश का पहला स्वदेशी पॉलीसेंट्रिक प्रोस्थेटिक घुटना
बनाया। आईआईटी मद्रास ने देश का पहला स्वदेशी पॉलीसेंट्रिक प्रोस्थेटिक घुटना बनाया। आईआईटी मद्रास के शोधकर्ताओं ने भारत के पहले पॉलीसेंट्रिक प्रोस्थेटिक घुटने का अनावरण किया है, जिसका नाम कदम रखा है। कदम एक पॉलीसेंट्रिक घुटना है जो घुटने के कृत्रिम अंग के लिए सोसाइटी फॉर बायोमेडिकल टेक्नोलॉजी और मोबिलिटी इंडिया के सहयोग से बनाया गया है। चलिए देखते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। भारत का पहला 3D प्रिंटेड घर किस आईआईटी संस्थान द्वारा तैयार किया गया है? आईआईटी मद्रास द्वारा भारत का पहला 3D प्रिंटेड घर तैयार किया गया है। भारत संयुक्त अरब अमीरात में देश के बाहर पहला आईआईटी स्थापित करेगा। आईआईटी रुड़की ने परम गंगा सुपर कंप्यूटर विकसित किया। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किसे व्यक्तिगत श्रेणी में कुष्ठ रोग के लिए अंतर्राष्ट्रीय गांधी पुरस्कार 2021 दिया गया? इसका आंसर बी, डॉक्टर भूषण कुमार को व्यक्तिगत श्रेणी में कुष्ठ रोग के लिए अंतर्राष्ट्रीय गांधी पुरस्कार दिया गया। डॉक्टर भूषण कुमार को व्यक्तिगत श्रेणी में कुष्ठ रोग के लिए अंतर्राष्ट्रीय गांधी पुरस्कार 2021 दिया गया। संस्थागत किस संस्था को दिया गया है? गुजरात कुष्ठ यज्ञ ट्रस्ट को दिया गया है। यह पुरस्कार उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू द्वारा सम्मानित किया गया है। यह पुरस्कार गांधी मेमोरियल लेप्रोसी फाउंडेशन द्वारा जारी किया जाता है। इंपॉर्टेंट फैक्ट्स क्या? वोल्टेज मैन से सम्मानित होने वाले पहले भारतीय कौन बने? दीपक धर वोल्टेज मैन से सम्मानित होने वाले पहले भारतीय बने। वर्ल्ड प्रेस फोटो ऑफ द ईयर 2022 का पुरस्कार कौन जीता? एम्बर ब्रैकन ने वर्ल्ड प्रेस फोटो ऑफ द ईयर 2022 का पुरस्कार जीता। स्टॉकहोम जल पुरस्कार 2022 से किसे सम्मानित किया गया? विल्फ्रेड ब्रूटसर्ड को स्टॉकहोम जल पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया। चलिए कल का रिवीजन कर लेते हैं। मानव अंतरिक्ष उड़ान का अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया गया? 12 अप्रैल को मानव अंतरिक्ष उड़ान का अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया गया। नीति आयोग द्वारा जारी और जलवायु सूचकांक में बड़े राज्यों में कौन सा राज्य शीर्ष स्थान पे है? गुजरात राज्य शीर्ष स्थान पे है। थाईलैंड ओपन बॉक्सिंग टूर्नामेंट 2022 में भारत ने कुल कितने पदक जीते? भारत ने कुल 10 पदक जीते। किस केंद्र शासित प्रदेश ने अवसर पोर्टल को लॉन्च किया? जम्मू कश्मीर ने अवसर पोर्टल को लॉन्च किया। आईसीसी T20 वर्ल्ड कप 2024 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? वेस्ट इंडीज और अमेरिका में आईसीसी T20 वर्ल्ड कप 2024 का आयोजन किया जाएगा। शहबाज शरीफ किस देश के प्रधानमंत्री बने? शहबाज शरीफ पाकिस्तान के प्रधानमंत्री बने। आईसीसी ने मार्च 2022 के लिए प्लेयर ऑफ द मंथ किसे चुना? बाबर आजम और राचेल हैंस। बाबर आजम पाकिस्तान की खिलाड़ी हैं और राचेल हैंस ऑस्ट्रेलिया की खिलाड़ी हैं। किस देश ने शाहीन-3 मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया? अभी हाल ही में पाकिस्तान ने शाहीन-3 मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया। भारत पाकिस्तान सीमा पर सीमा दर्शन परियोजना का उद्घाटन किसने किया? अमित शाह ने भारत पाकिस्तान सीमा पर सीमा दर्शन परियोजना का उद्घाटन किया। आईपीएल इतिहास में रिटायर आउट होने वाले पहले खिलाड़ी कौन बने? रविचंद्रन अश्विन आईपीएल इतिहास में रिटायर आउट होने वाले पहले खिलाड़ी बने। चलिए आज का डेली स्टैटिक जीके देखते हैं। लैंड ऑफ थंडरबोल्ट किस देश को कहा जाता है? लैंड ऑफ थंडरबोल्ट भूटान को कहा जाता है। 10 टेलुट मरुस्थल किस देश में स्थित है? 10 टेलुट मरुस्थल ईरान में स्थित है। इंदिरा पॉइंट का पूरा नाम क्या था? इंदिरा पॉइंट का पूरा नाम पिगमिलियन पॉइंट था। कौन सी नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है? माही नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है। दक्षिण भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी कौन है? दोदा बेट्टा दक्षिण भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है। कौन सा राज्य 3 तरफ से बांग्लादेश से घिरा हुआ है? त्रिपुरा राज्य 3 तरफ से बांग्लादेश से घिरा हुआ है। उज्जैन किस नदी के किनारे स्थित है? उज्जैन क्षिप्रा नदी के किनारे स्थित। भारत की एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी कौन है? बैरन ज्वालामुखी भारत की एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है। अरब सागर की रानी किसे कहा जाता है? अरब सागर की रानी कोची को कहा जाता है। अंतर्राष्ट्रीय जूट संगठन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? अंतर्राष्ट्रीय जूट संगठन का मुख्यालय ढाका बांग्लादेश में स्थित है। अंत तक वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अगर आप सभी को वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद जय भारत।